सोचिए जिस बैंक में आपका अकाउंट है, सारी जमा पूंजी है, वो रातों रात खत्म हो जाए, घर मिट्टी में मिल जाए, आप क्या करेंगे? ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं। लेकिन जापान के लोगों ने इस कहानी को बार बार झेला है। रिंग ऑफ फायर पर बैठा ये देश, जहां धरती का हर 5वां भूकंप आता है, दुनिया का एकमात्र देश जिस पर न्यूक्लियर बम गिराए गए, फिर भी केवल 25 सालों में ये छोटा सा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ये कैसे संभव है? मियामोटो मुसाशी द बुक ऑफ 5 रिंग्स में कहते हैं, आज खुद पर जीत है और कल दूसरों पर। टुमारो इज योर विक्ट्री ओवर लेसर मैन। आउटवर्क एवरीवन ये ऐसा सिद्धांत है जो असाध्य कठिनाइयों और कमियों को भी मिटा देता है। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। आज हम 7 जापानीज प्रिंसिपल से इस माइंडसेट को समझेंगे। आउटवर्क एवरीवन का पहला सिद्धांत है शोकुनिन किशित्सु, दिल से किया काम बोझ नहीं लगता। दोस्तों सोचो, जितनी देर में एक कप चाय बनती है, उतने ही समय में यानी सिर्फ 7 मिनट में जापान में एक पूरी ट्रेन साफ हो जाती है। इसका मुख्य कारण है यहाँ का क्लीनिंग स्टाफ सिर्फ झाड़ू पोंछा नहीं करते, बल्कि बड़े गर्व से एक परफॉर्मेंस देते हैं, जैसे वो एक कलाकार हों और सामने दर्शक उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हों। वे सबसे पहले ट्रेन का स्वागत करते हैं, फिर ट्रेन से उतरने वाले पैसेंजर्स से सीधा कचरा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद एक एक सीट, ट्रे, बाथरूम साफ करते हैं, भूले हुए सामान उठाते हैं और सीट नंबर नोट करते हैं, जिससे सामान सही मालिक के पास लौट सके। मात्र 7 मिनट के अंदर पूरी ट्रेन साफ, और ये क्रम पूरे दिन चलता रहता है। ये कहानी सफाई की नहीं, बल्कि कहानी है सिद्धांत शोकुनिन किशित्सु की, यानी क्राफ्टमैन स्पिरिट। अपने काम पर गर्व करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कलाकार अपनी कला पर गर्व करता है। आज से आप कोई छोटा काम कर रहे हो या कोई बोरिंग चीज़ पढ़ रहे हो, अपने आप को आर्टिस्ट समझो और अपने रूटीन को परफॉर्मेंस। क्योंकि जब आप अपने काम को मन ही मन गाली नहीं देते, बल्कि अपना लेते हो, तो अपने आप ही बेस्ट परफॉर्मेंस और आइडियाज़ निकल कर आते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का मन होता है। आउटवर्क एवरीवन के लिए दूसरा सिद्धांत है सैरी साइटों सैसो। दोस्तों आपने कभी F1 की पिट क्रू को देखा है? ये टीम 2 सेकंड में 4 टायर बदल देती है। इनके ऊपर 100% सही होने का बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि F1 की हार जीत मिली सेकेंड्स में तय हो जाती है। एक गलती और पूरी रेस खत्म। इसका मतलब है कि हर टूल, हर इंसान सही जगह पर होना चाहिए, हर काम सही क्रम में होना चाहिए और कोई गलती नहीं, तभी रेस जीती जाती है। यही है अगला प्रिंसिपल, सैरी यानी छांटना। जिस काम की या सामान की ज़रूरत ना हो उसे बाहर करो। साइटों यानी हर चीज़ को तय जगह पर रखो, खोजने में समय नहीं जाना चाहिए। और सीसो यानी साफ जगह और क्लियर माइंड, जिससे कोई भूल या एक्सीडेंट ना हो। जापान में कहते हैं कि बाहर के व्यवस्थित वातावरण से ही अंदर की शांति बनी रहती है। यानी हर दिन फ्लो स्टेट में जाने के लिए 3S बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर छोटी चीज़ का आपके मन पर असर होता है। माइक्रो फ्रिक्शन इज़ माइंड डिस्ट्रैक्शन। कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कुछ ज़रूरी काम करने बैठे हों, लेकिन जगह पर सामान नहीं मिलता। ऐसी छोटी छोटी फ्रिक्शन के कारण मूड और फोकस दोनों खराब होते हैं। हम क्या करें? अपने कमरे से, यानी जहां आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हो, वहां से छोटी शुरुआत करो। छांटो, जगह पर रखो, साफ करो, रोज थोड़ा सा सुधार करो, ताकि मेंटल एनर्जी लीक ना हो। परफॉर्मेंस खुद ब खुद उठेगी, अच्छी चीज़ों में ज़्यादा देर मन लगेगा। आउटवर्क एवरीवन के लिए तीसरा सिद्धांत है काइकाकू, सबसे कठिन बदलाव को टॉप प्रायोरिटी बनाओ। दोस्तों इस तस्वीर को देखो। ट्विटर ऑफिस में एक मैनेजर स्लीपिंग बैग में सो रही है। इसके पीछे छुपा है एक जापानीज प्रिंसिपल काइकाकू। बात है अक्टूबर 2022 की। इलॉन मस्क ने ट्विटर ओवरटेक कर लिया और पाया कि कंपनी प्रतिदिन 32 करोड़ का नुकसान झेल रही है। इलॉन मस्क ने टीम से कहा, सुपर हार्डकोर, यानी कंपनी अब सुपर हार्डकोर मोड में चलेगी। हमें बहुत जल्दी खुद को बदलना है। जो ज़रूरी बदलाव हैं उन्हें हम जल्दी से जल्दी पूरे करेंगे, यानी टाइट डेडलाइंस। दोस्तों जब छोटे छोटे बदलाव काफ़ी नहीं होते, तब काइकाकू का सिद्धांत कहता है कि बिना देरी किए निर्णायक बदलाव लो और पूरा करके मानो, तभी रुकी हुई प्रोग्रेस एकदम से आगे बढ़ेगी। दोस्तों अपने जीवन में देखो,
कोई ऐसी आदत या चीज़ जिसके कारण आपको डेली नुकसान होता है। एक कठिन बदलाव जिससे आपकी 80% परफॉर्मेंस सुधर जाएगी, पर आप अभी तक बदलने से कतरा रहे हो। मान लो कि आप डेली टारगेट्स पूरे नहीं कर पाते, तो छोटे छोटे शेड्यूल एडजस्ट करने के बजाय अभी डिसाइड करो कि सुबह के 5 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरी इंटेंसिटी से काम करना है। इस बदलाव को अपने जीवन की प्रायोरिटी नंबर 1 बना लो और पूरा दम लगाकर 1 हफ्ते के अंदर बदलाव लेकर आओ। अगर कैकाकू अप्लाई कर लिया तो परफॉर्मेंस पूरी तरह बदल जाएगी। आउटवर्क एवरीवन के लिए चौथा सिद्धांत है शुग्यो, कठिन ट्रेनिंग के लिए कमिट करो। टेंडाई मॉन्क्स काहयोग्यो की शपथ लेते हैं, जिसमें 7 सालों में लगभग 34,400 किलोमीटर भागना होता है। अंत के 9 दिन बिना खाना, पानी और नींद के जाप करना होता है। टेंडाई मॉन्क्स शपथ लेते समय कमर में चाकू बांध लेते हैं और हमेशा बांधे रहते हैं। ये प्रतीक है कि या तो शपथ पूरी करेंगे या जान दे देंगे। जापान में कहा जाता है कि जैसे लोहे को तपाकर शेप दिया जाता है, वैसे ही इंसान अपनी इच्छा शक्ति और प्रतिज्ञा में खुद को तपाकर तैयार करता है। यही शुग्यो का मतलब है। कठिन ट्रेनिंग चुनो और पीछे हटने का ऑप्शन मिटा दो। हार्ड चॉइसेस इजी लाइफ। एक कठिन ट्रेनिंग सेट करो और खुद से ईमानदार प्रोसेस करो। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक मैं ना खाऊंगा, ना कुछ देखूंगा, ना किसी से बात करूंगा। कमिटमेंट और कठिनाई से ही आपके मन, शरीर और चरित्र का विकास होता है। 5वां जापानीज सिद्धांत है गंबारू, संघर्ष में सम्मान। दोस्तों, अभी हाल ही में इंटरनेट जिबली इमेजेस से भर गया। चाहे आम लोग हों या सेलिब्रिटीज, सबकी प्रोफाइल पिक्स और पोस्ट गिबली स्टाइल में रंग गए। जिबली स्टाइल और स्टूडियो जिबली के फाउंडर हैं हायाओ मियाजाकी। मियाजाकी को साधारण आर्टिस्ट समझने की गलती मत कीजिए, क्योंकि दूसरे आर्टिस्ट पहले कहानी लिखते हैं फिर ड्राइंग बनाते हैं, लेकिन मियाजाकी की खासियत है कि वे सीधे ड्राइंग बनाते हैं और कहानी अपने आप बनती जाती है। लेकिन इस यूनिक स्टाइल में बहुत मेहनत लगती है। एक ऐसा समय भी था कि उनके साथ कोई काम नहीं करना चाहता था। कई सालों तक एनिमेशन के लिए फंड्स नहीं थे, लेकिन वे कॉमिक्स बनाते रहे, फॉर्म बदलकर आगे बढ़ते रहे, लेकिन संघर्ष और आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। यही गंबारू का मर्म है। ये कहता है कि संघर्ष में सम्मान बनाए रखना ही असली इनाम है। जब भी परेशान हो, थक जाओ या डर लगे, अपने अंदर एक बात याद दिलाओ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, खुद पर विश्वास है और यही मेरी जीत है। आउटवर्क एवरीवन के लिए 6वां सिद्धांत है मोत्ते नाई, रोते हुए बच्चों को कोई नहीं सिखा सकता। सुबह 4 बजे जब दुनिया गहरी नींद में सोती है, तब द रॉक अपने होम जिम आयरन पैराडाइज में पसीना बहाते हैं। रॉक कहते हैं, ये मेरे लिए सिर्फ वर्कआउट नहीं है, बल्कि घोषणा है कि सुबह हो चुकी है, दिन का अमूल्य अवसर आ चुका है। रॉक कहते हैं, इस समय मैं अपना सबसे ज़रूरी काम करता हूँ। अगर ये अवसर गंवा दिया तो दिन में बहुत व्यस्त हो जाऊंगा। दोस्तों, यही है मोत्ते नाई, नथिंग टू वेस्ट, जो सिखाता है कि किसी भी चीज़ को बर्बाद मत करो। यह सोच प्रोडक्टिविटी के प्रेशर पर नहीं, बल्कि कृतज्ञता और सम्मान पर टिकी है। जापान में कहावत है कि रोने वाले बच्चों को और शिकायत करने वाले लोगों को कोई नहीं सिखा सकता। दोस्तों, आज से सोचो, जो भी आपको मिला है, ऊर्जा, टैलेंट, शिक्षा और परिवार, इन सब का उद्देश्य है, एक विशेषता है। इनमें से हर दिन एक चीज़ के लिए कृतज्ञता महसूस करो, इनका सही उपयोग करने का प्रयास करो, तो ये चीज़ें अपने आप आपको बेहतरीन वर्जन बनने में मदद करेंगी। आउटवर्क एवरीवन का 7वां सिद्धांत है इकिगाई, स्ट्रॉन्ग पर्पस स्ट्रॉन्ग लाइफ। भारत में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर बलवंत घाट पांडे। उन्हें दुनिया के सबसे बुजुर्ग प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस में गिना जाता था। 102 साल की उम्र में भी वे रोज 10 घंटे क्लिनिक में काम करते और लोगों का बहुत कम कीमत में या मुफ्त में इलाज करते। जब लोग उनसे पूछते कि आप इस उम्र में इतना काम क्यों करते हैं, तो वे मुस्कुराते और कहते, अभी मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है। लोगों की मदद करना मेरा पर्पस है। बिना पर्पस के कोई खुशी और जिंदगी नहीं होती। दोस्तों, यही इकिगाई का मतलब है। आपका पर्पस आपकी सुबह को ऊर्जा और उत्साह से भर देता है, दर्द को दवा में बदल देता है। इकिगाई सिर्फ सिद्धांत नहीं है, साइंस भी कहती है जिन लोगों के जीवन में स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है
वे लोग ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं और मृत्यु दर 60% कम हो जाती है, क्योंकि पर्पस लाइफ से जुड़ी हर चीज़ को, शरीर, दिमाग, मन, सबको ताकतवर बना देता है। दोस्तों, आउटवर्क एवरीवन की समरी में पहला सिद्धांत है शोकुनिन किशित्सु। अपने काम पर कलाकार की तरह गर्व करो, तभी बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के बाहर आती है। दूसरा सिद्धांत सैरी सैटो सैसो। छांटो, जगह पर रखो, साफ रखो, हर दिन थोड़ा सा थोड़ा सा बेहतर। तीसरा सिद्धांत है कई काकू। सबसे कठिन बदलाव को टॉप प्रायोरिटी बनाओ, ताकि रुकी हुई प्रोग्रेस एकदम से आगे बढ़े। चौथा सिद्धांत शूग्यो। कठिन ट्रेनिंग के लिए कमिट करो। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं कुछ और नहीं देखूंगा, सुनूंगा या करूंगा। गंबारू। संघर्ष में सम्मान बनाए रखो। खुद को याद दिलाओ, मैं कोशिश कर रहा हूं, खुद पर विश्वास है और यही मेरी जीत है। मोत्तेनाई। कुछ भी बर्बाद मत करो, कृतज्ञता और सम्मान से चीज़ों का सही उपयोग करो। सातवां सिद्धांत इकिगाई। स्ट्रॉन्ग पर्पस, स्ट्रॉन्ग लाइफ। कुछ बेहतरीन करने की इच्छा यानी उद्देश्य हर दिन को नई ऊर्जा से भर देता है। दोस्तों, मैं पहले ब्रेन रॉट को केवल एक ट्रेंडिंग हैशटैग समझ रहा था, लेकिन जब इस पर रिसर्च की तो पता चला कि ये बहुत असली है और इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। नुकसान से बचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस समय आप पहली स्टेज में हो या दूसरी। समय हो तो अगला वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।